हाय ऑल। सो ये टॉपिक है कि क्या हमें लाइक बाय एवरीवन बनना चाहिए, कि हम एक एकदम लाइकेबल पर्सन जिसे सब कोई पसंद करे। तो मैं कहूँगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि लोगों ने जो है भगवान को नहीं छोड़ा। मीन्स जो गॉड है उसको भी कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं। या जिसने बहुत ही ह्यूमैनिटी के लिए काम किया है उनके भी क्रिटिकल थिंकर्स लोग हो जाएंगे। अब जैसे सर रतन टाटा थे, तो उनके भी एक आध क्रिटिक्स मिल जाएंगे आपको कि भाई वो तो ज़्यादातर प्रॉफिट के बजाय उस चीज़ की सोचते थे, ह्यूमैनिटी की, वो प्रॉफिट की नहीं सोचते थे। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आपको हर आदमी से लाइकेबल नहीं बनना है, बट जो आपके मैटर करते हैं, मीन्स आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कोलिग्स हैं। कोलिग्स में भी ज़रूरी नहीं सभी, मीन्स जिससे आज जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये चीज़ है कि सबसे लाइकेबल बनना इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ओके, एंड देर विल बी क्रिटिक्स ऑलवेज, सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट कि आपको क्रिटिक्स के बारे में सोचना है। अपना काम जो है वो करते रहना सही से, जो आपको सही लगता है। हैव सम प्रिंसिपल्स ऑफ योर लाइफ, कि आपके खुद के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक, एंड बट ऐसे प्रिंसिपल भी नहीं होने चाहिए कि जो जनरल, जो अपना लॉ और जो सोशल बैरियर्स हैं उनको बाईपास करें। ठीक है, तो आप बोलोगे यार ये तो मेरे प्रिंसिपल है, मेरा एटीट्यूड है, मैं तो कुछ भी करूँगा। तो ये चीज़ ठीक नहीं है कि आपके प्रिंसिपल्स और जो वैल्यूज़ हैं वो समहाउ जो है लॉज एंड सोशल जो स्ट्रक्चर है उससे ड्राइव होनी चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है एक स्मूथ लाइफ के लिए। ठीक है, बट आपको हर आदमी को खुश करना ज़रूरी नहीं है। जिसको मैटर करता है उसको खुश करने की आप उसको भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, बट ये है कि भाई ठीक है, उनका जो है एक क्रिटिकल व्यू पॉइंट लेना ज़रूरी है कि एक उनके द्वारा जो है एक हेल्दी जो क्रिटिक है कि आप जिससे इम्प्रूव कर सके खुद को, वो ज़रूरी है। बट हर आदमी के बारे में सोचना कि कौन क्या कह रहा है, ये क्या कह देगा, ये ज़रूरी नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, देर विल बी क्रिटिक्स ऑलवेज। चाहे आप कितना भी नोबल खोज कर लो, कितना भी, एवरीथिंग इफ यू गिव देम देन आल्सो देर विल बी क्रिटिक्स। सो आपको ये सोचना ज़रूरी नहीं है। आपको जो है खुद की वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, और जो मैंने बोला कि वो कहाँ से गाइडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अपने खुद के अलग से बना के नहीं कि जो बिल्कुल लॉ को फॉलो नहीं करते या बिल्कुल ही सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। अब जहाँ मैं सोशल नॉर्म्स की बात कर रहा हूँ उसमें जो बैड सोशल नॉर्म्स हैं, ठीक है, कि जो पहले से बैड रहे हैं, जिन बैरियर्स को तोड़ने के लिए हमारे कई समाज सुधारकों ने काम किया था, राजा राम मोहन राय उन्होंने। ज़रूरी नहीं है कि आप वो सोशल नॉर्म्स भी फॉलो करें। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है, और ये आपके इंटेलेक्ट के ऊपर है, आपकी बुद्धि के ऊपर है कि कौन से सोशल नॉर्म्स एंड कौन से जो लॉज हैं किसको मानते हुए आप अपने वैल्यूज प्रिंसिपल डिसाइड करो, उन पे काम करते रहो। और जहाँ तक आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे सोशल नॉर्म्स जो आपकी खुद की सफरिंग, फेलो ह्यूमन बींग्स की सफरिंग, एंड आपके जो है सफरिंग इन द सेंस किसी भी काइंड की हो सकती है। ठीक है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, कोई भी, जिसको कम कर रहा है वैसे काम आपको करने चाहिए। ठीक, ये सीधा सा गाइडिंग प्रिंसिपल है। जैसे कि कोई आदमी है कि सपोज दैट साइंटिस्ट है, तो उन, या इंजीनियर है, तो उनको ऐसी चीज़ करनी चाहिए ताकि वो यूजफुल हो मासेस के लिए। ठीक है, एंड जो टीचर है उनको ऐसे अच्छे से पढ़ाना चाहिए कि ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए। ऐसे ही जो अपने अपने रोल्स में अच्छा काम करते रहेंगे देन वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत ही नहीं उससे। फिर आपको ज़रूरी नहीं कि हर आदमी के लिए लाइकेबल बनना ज़रूरी है। एंड वो भी तो है कि आप, जो मैंने एक पिछले वीडियो में बताया कि सर्कल ऑफ कंट्रोल है, कि आप जो है वाट एवर यू डू ना, यू कंट्रोल दैट थिंग ओनली। समथिंग यू कैन इन्फ्लुएंस बट कैन नॉट कंट्रोल, एंड कुछ चीज़ें जिसको तो आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो आप कंट्रोल, और
कुछ एक्सटेंट तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उस पर काम कीजिए। थैंक यू।